Hi everyone, welcome back to my channel. And today's video is all about one institution जहाँ पर मैं जाती हूँ, जहाँ मैं पढ़ाई करती हूँ, ठीक है. So it's about if you are a student और जो सोच रहा है कि मुझे MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए. So as a student of my institute, that is IPER, इधर है IPER, I'll tell you why you should go for IPER and why you should not go for IPER. ठीक है. So if you are thinking कि आप भोपाल से हो या नहीं हो, या सोच रहे कि IPER आना चाहिए, तो let me clear one thing for sure कि if you are coming to IPER, तो there are certain things, यहाँ मैं mention कर दूँगी, there are certain things that you have to be very aware of it. ठीक है. As from my perspective, जब मैंने IPER में एडमिशन लिया था, सो आई डिडंट सर्च, कुछ नहीं किया था. आई वॉज जस्ट आप ही की तरह मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. एंड व्हेन माय फैमिली वर लाइक कि या यू शुड डू MBA. IPER जो है MBA के लिए, इफ़ यू आर इन भोपाल, तो इट इज़ बेस्ट. ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ बेस्ट फॉर MBA. सो इफ़ यू आर प्लानिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग, सो यू कैन ट्राई. और तो मैंने भी स्क्रॉल डाउन किया एंड आई चूज़ IPER. मैं 2-3 लोगों से बात करी तो सबने कहा हाँ अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, ऐसा है टू गो राइट. मैं गई. नाउ आई विल टेल यू व्हाई यू शुड नॉट गो फॉर IPER. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज़, अगर इफ़ यू आर लाइक आपसे प्रेशर हैंडल नहीं होता है, ठीक है, डू नॉट गो. वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलने वाला है. दे विल गिव यू असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन. मतलब आई थिंक हमारे तक तो ठीक था, बट आई थिंक जो नए बैचेस आने वाले हैं आर गोना बी वेरी स्ट्रिक्ट सिंस द फर्स्ट डे. ठीक है. हमारे में एक दिन का रिलैक्सेशन था, बट आप लोग के लिए आई थिंक नहीं होने वाला है. बट येस, कंसिडर इट कि वो आप ही के वेलनेस के लिए चीज़ें हैं सारी. तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर सकते, आपके लिए हेक्टिक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर आई थिंक 10 to 5 यू हैव टू बी एट द कॉलेज. एंड मेन अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक 60-65% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंडेटरी है कि वो इतना आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर अबव दैट 65% तो यू विल गेट असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, उसमें आपका नाम आता है. ठीक है. एंड मेजरली हमारे टाइम पे कुछ ग्रेडिंग सिस्टम है, तो यू हैव टू मेंटेन दैट इफ़ यू वांट प्लेसमेंट, क्योंकि मेजरली हमारे इंस्टीट्यूशन से प्लेसमेंट भी आता है. इफ़ यू हैव सीन, इफ़ यू नो अबाउट दी IPER, प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत बेटर है. तो अगर आप व्हेन यू कम ना, तो लगेगा कि यार ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ, कहाँ मैं फंस गया हूँ, मैं फंस गई हूँ, जो भी है, यू विल फील वेरी हैक्टिक. तो इफ़ यू आर थिंकिंग, प्लीज़ मोस्ट वेलकम. आइए आई एम जस्ट अ रीसेंट स्टूडेंट. अभी मैं इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई MBA डिग्री. वाई यू शुड कम? येस, दे विल डेफिनेटली आपको खुद रियलाइज़ होगा कि देयर वर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर maybe you can have stage fear, right? I was like, my personality how changed. I used to talk a lot actually. मुझे तो बात करना बहुत पसंद है, बट आई एम अ इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. ठीक है. तो मुझे बात करना पसंद है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल. आई एम लाइक आई कैन टॉक लाइक दिस, राइट, बट आई कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल. बट ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दोज प्रेजेंटेशंस, जो भी चीज़ें थी, आई लिटरली ग्रो अ लॉट. एंड मेरे में बहुत सारी चेंजेस आए हैं. Now I am being very interactive with people if I'm meeting. So these are changes have made, and they will literally give you a professional पूरा environment. आपको IPER आकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि you are at a college. You will feel कि भाई मैं तो कॉर्पोरेट में ही आ गया हूँ. मुझे लगा था कि भाई मुझे कॉर्पोरेट में मैं कैसे जीऊँगी जब मैं यहाँ नहीं जी पाती हूँ. बट येस, आई एम डूइंग माई इंटर्नशिप एंड इट्स गोइंग ग्रेट. आते हैं वापस टॉपिक पे. सो अबाउट IPER, तो यू शुड कम. फीस है, यू कैन गो एंड वहाँ से आप पता करो. वो सब मैं नहीं बताऊँगी. यू हैव टू गो, क्योंकि चेंजेस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट होती चीज़ें. या इट इज़ बेस्ट फॉर एजुकेशन. ऑफ कोर्स फैकल्टीज़ आर गुड, चीज़ें अच्छी हैं. थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा कॉलेज है, बट आई टेल यू कि
एजुकेशन इज़ बेस्ट, लाइक पढ़ाते वो हैं, चीज़ें वो करते हैं, सो यू हैव टू बी कोऑपरेटिव विद देम एज वेल। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपको थालियों पर उसके लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ एज वेल। And if you want to survive in Aiper, if you have to survive at Aiper, तो I'll tell you कि make friends, कुछ अच्छे दोस्त ज़रूर बनाना। I got very good friends. I have 4-5 friends in my class. And to be honest, when I got into the Aiper, I had 4 to 5 my school friends, like school friends मैं जानती हूँ बचपन से, वो थे। बट बाय गॉड ग्रेस हमारी इतनी अच्छी किस्मत थी कि सब के सब डिफरेंट सेक्शंस में थे। सो यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, उनके साथ लाइफ लिटरली बहुत अच्छी हो जाएगी। यू विल नॉट फील दैट बर्डन कि यार इतना सब मुझ करना है, क्योंकि दोस्त बन जाता है। सो दे विल मेक योर लाइफ बेटर। या एंड वन मोर थिंग, जाने से पहले आई विल टेल यू, इन्जॉय। जहाँ भी जा रहे हो, डजेंट मैटर यू आर कमिंग एट Aiper, डजेंट मैटर कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर इंटर्नशिप्स, कुछ भी कहीं भी जा रहे हो, जस्ट एन्जॉय दीज मोमेंट्स, विल नेवर कम बैक इन योर लाइफ। ठीक है, तो जहाँ हो जैसे हो, जस्ट एन्जॉय। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू Aiper, डू लेट मी नो दिस वीडियो हेल्प्स यू और नॉट, और कुछ भी क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, आस्क तो नहीं हुआ फॉर, यू कैन कमेंट। एंड थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ दैट आई एम अब मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एक्चुअली फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। आई एम डूइंग इंटर्नशिप, एंड इंटर्नशिप के बाद हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं इधर टैग नहीं करूँगी, वो बनेगी क्योंकि। ओके, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग, enjoy every moment, and yes, if you have any problem you can comment down. Okay, bye bye, see you.